हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैं सट्टा के इस मंच पर एक बार फिर से सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम। और दोस्तों, उम्मीद की जाती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से मेरे द्वारा जो मेंसुरेशन के पार्ट आपके सामने लाए जा रहे हैं आप उन्हें अच्छे से समझ रहे हो। और आज स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का पार्ट नंबर 43। और दोस्तों, इससे पहले जो मेंसुरेशन के 42 पार्ट कराए हैं उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो जिस भी बच्चे का जो भी पार्ट रहता है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, जो भी साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आज हम करेंगे इस पार्ट में क्षेत्रमिति 2D के जो मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं। मिक्सअप मतलब जिसमें आपके त्रिभुजों की, चतुर्भुजों की या वृत्त या समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ये सभी के जो मिक्सअप क्वेश्चन बनते हैं आज इनको करेंगे। और दोस्तों, अगर हम मिक्सअप को कर लेते हैं तो जो क्षेत्रमिति का हमारा डर है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में दिक्कत देते हैं। तो बस ये समझिए, आज आपकी क्षेत्रमिति का डर दूर होने वाला है। बस इन क्वेश्चनों को अच्छे से सीखते जाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को रीड कर दीजिए। क्वेश्चन क्या है? एक वर्ताकार पार्क की त्रिज्या आपको 56 मीटर तथा इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है जिस पर ईंट बिछवाया जाना है। 22 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछवाने का कुल खर्च बताइए। तो दोस्तों, ये मैंने सवाल लिया है आपके खर्च के कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में भी मैंने खर्च के कुछ क्वेश्चन कराए हैं। तो जिस भी बच्चे ने इससे पहले वाला पार्ट भी देखा होगा तो उसको पता है कि खर्च कैसे आया था। अब स्टार्टिंग से बात करें, एक वर्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या आपको 56 मीटर दी है। वर्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 56 मीटर। अब दोस्तों, उसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, मतलब ऐसा उसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। अब दोस्तों, ये रास्ता 7 मीटर चौड़ा है, मतलब इसकी ये चौड़ाई है वो 7 मीटर है। तो मैं थोड़ा ऐसे रख देता हूं कि उसकी चौड़ाई कितनी है? वो 7 मीटर है। अब दोस्तों, यदि आपको रास्ता 7 मीटर चौड़ा दिया है तो आपको पता है कि अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या आपकी क्लियरली 56 दी है, मतलब आप बोल सकते हो छोटा आर हमको, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या 56 है। और अब देखिए, 56 तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या है और 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, मतलब बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या क्लियरली आपकी कितनी हो चुकी है? बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या हमारी 63 हो चुकी है, क्योंकि 56 में, ये 56 में यदि 7 जोड़ोगे तो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या 63 मतलब 63 बनेगी। और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब दोस्तों, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या 56 है और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या 63 है। अब दोस्तों, जो ईंट बिछाया जाना है वो किस पर बिछाया जाना है? उस रास्ते पर आपको ईंट बिछाना है और 22 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा बताना है। रास्ता मतलब सिर्फ इस पर आपको ईंट बिछाना है और ईंट बिछाने की दर क्या दी है? 22 रुपए प्रति वर्ग मीटर, और कुल खर्चा हमें बताना है। तो इससे पहले वाला पार्ट जिन बच्चों ने देखा होगा तो वो बता सकते हैं कि खर्च का कॉन्सेप्ट क्या था। खर्च का कॉन्सेप्ट था दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल, लंबाई या क्षेत्रफल। दोस्तों, आपको थंबनेल में आपको दिखता होगा कि यहाँ पर जो थंबनेल दिख रहा है उसमें दिख रहा होगा कि खर्च बराबर दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। तो इस पार्ट में मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कराए हैं। तो जिस भी बच्चे को बिल्कुल बेसिक सीखना है तो इस पार्ट को जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, सीधे हमारे चैनल पर जाइए और इस पार्ट को अच्छे से देखिए। अब देखिए, खर्च का कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी खर्च बताना होता है तो खर्च का कॉन्सेप्ट दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। अब यहाँ पर दोस्तों दर देखी जाएगी। दर उसने दी है 22 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अब देखिए 22 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 22 रुपए प्रति वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। अब इसने बता दिया वर्ग मीटर। वर्ग मीटर मतलब वर्ग मीटर में कौन आता है? क्षेत्रफल आता है। और दोस्तों, क्षेत्रफल तो लेना है वर्ग मीटर में, लेकिन क्षेत्रफल लेना है उस रास्ते का क्षेत्रफल लेना है जो 7 मीटर चौड़ा है। तो 7 मीटर चौड़ा मतलब इस रास्ते का क्षेत्रफल लेना है। और दोस्तों, मैंने आपको कराया था कि इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे आता है। इस रास्ते का क्षेत्रफल आता है
कि आप बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल हटा दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपका रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा, मतलब बीच का क्षेत्रफल बचेगा, जिसे रिंग क्षेत्रफल, एनुलर टॉन क्षेत्रफल या छल्ला क्षेत्रफल बोला गया है। अब दोस्तों आपको क्षेत्रफल लाना है रास्ते का, तो आपको क्या करना है, बाहर वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले के क्षेत्रफल को माइनस करना है। अब दोस्तों यहां पर बोल सकते हैं कि दर तो हमारी 22 है। अब क्षेत्रफल लाने का तरीका देखिए दोस्तों, यदि आपको बीच का क्षेत्रफल लाना है तो मैंने बताया था बड़े वाले में से छोटे वाले को तो हटाना है, लेकिन आप बोल सकते हो कि अंदर वाले की त्रिज्या आपकी 6 है और बाहर वाले की त्रिज्या आपकी क्लियरली 63 है। तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि बाहर वाले की त्रिज्या आपकी 63 है, अंदर वाले की त्रिज्या आपकी 56 है। तो दोस्तों थोड़ा यहाँ पर अच्छे से वर्क करना, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल वैसे ही अच्छा है। यदि आप जल्दी जल्दी टैक्ट लगाओगे तो आप क्वेश्चन फटाके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे 63 त्रिज्या है और मैंने आपको रेशो कराया था, वो रेशो था 7, 44 और 154, जिसमें वृत्त की त्रिज्या 7 होती है तो परिमाप 44 आता है और क्षेत्रफल 154 आता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो 63 जो है वो 7 से कितने गुना है, तो 63 7 से 9 गुना है, 63 7 से 9 गुना है, और 56 क्लियरली 56 क्या है, 7 से 8 गुना है। तो आप बोल सकते हो बाहर वाले की त्रिज्या 9 गुना है और अंदर वाले की त्रिज्या 8 गुना है, क्योंकि हमारी बेसिक त्रिज्या 7 होती है। अब 7 से 63 भाई 9 गुना है और 7 से 56 भाई 8 गुना है, तो त्रिज्या 9 गुना हुई है। अगर त्रिज्या 9 गुना हुई है तो बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या 9 गुना तो क्षेत्रफल 81 गुना हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या 9 गुना, परिमाप भी 9 गुना, क्षेत्रफल 81 गुना। अब सेम यहाँ पर यूज होगा, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या 8 गुना है, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या 8 गुना है, तो आप बोलोगे त्रिज्या 8 गुना, परिमाप 8 गुना, तो क्षेत्रफल आपका क्लियरली 64 गुना हो जाएगा। तो ये क्षेत्रफल मैंने 64 गुना कर दिया, क्योंकि त्रिज्या 9 गुना तो क्षेत्रफल 81 गुना, त्रिज्या 8 गुना तो क्षेत्रफल 64 गुना। तो ये दोनों के क्षेत्रफल आ जाएंगे और हमें रास्ते का क्षेत्रफल लेना है भाई। रास्ते का क्षेत्रफल मतलब बाहर वाले में से आप अंदर वाले को माइनस कर सकते हो, तभी आएगा आपके रास्ते का क्षेत्रफल। अब दोस्तों बाहर वाले में से अंदर वाले का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए और जैसे ही माइनस करोगे तो आपके रास्ते का क्षेत्रफल आएगा, जिस पर 22 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाना है, तो कुल खर्चा कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहां से भी आपको टैक्ट लगाना है, यहां से जैसे ही आप टैक्ट लगाओगे तो देख सकते हो माइनस है बीच में, तो आप कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन ले सकते हो आप 154। जैसे ही आप कॉमन लोगे बाहर 154, अब देखिए ब्रैकेट में क्या बचा है, ब्रैकेट में बचा है 81 में से 64 घटा दो, 81 में से 64 आएगा तो भाई आपका क्लियरली कितना आएगा, आपका क्लियरली 17 आएगा। अब दोस्तों आपको इनका मल्टीपल करना है। अब 17 से मल्टीपल करेंगे, जैसे ही आप 17 से मल्टीपल करोगे ये आपका 68 68 मतलब 6 कैरी जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 85 और यहाँ पर 6 है तो आपका 91 9 आएगा। अब 17 और 17 और 9 ये आपका 26 हो जाएगा। अब दोस्तों मात्र 22 से गुणा करना है और जैसे ही आप 22 से गुणा करोगे तो 22 से गुणा कर दीजिए, तो 22 से मल्टीपल करोगे तो ये आपका हो जाएगा 52 36 और फिर आप एक बार फिर से करोगे तो ये 52 36 और अब टोटल कर दीजिए, यहाँ पर 6 9 5 7 5, तो देखिए 57,596 ये आपका कुल खर्चा आ चुका है जो तीसरे ऑप्शन में बैठा है। बस आपको 22 से मल्टीपल करना है 26 18 को, तो आपका 57,596 ये टोटल खर्चा होगा और ये खर्चा होगा उस रास्ते पर जिस पर ईंट बिछाना है। तो दोस्तों देख सकते हो इस रेशो का कितना महत्व है जो मैंने आपको सिखाया था, 7 44 154। यदि इसको अच्छे से सीखना है तो यहाँ पर आपको एक थंबनेल, एक पार्ट दिखता होगा जिसमें इस रेशियो का मैंने बहुत ही अच्छे से यूज किया है, तो इस पार्ट को जाकर देख सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर मैंने समकोण त्रिभुज पर क्वेश्चन लिया है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का कर्ण 8 सेंटीमीटर है भाई। यहां पर देखिए समकोण त्रिभुज का कर्ण 8 सेंटीमीटर है। आगे बढ़िए, एक भुजा दूसरी भुजा से 3 गुनी है, एक भुजा दूसरी भुजा से 3 गुनी है, मतलब कर्ण तो आपका 8 सेंटीमीटर उसने दिया है भाई, और एक भुजा दूसरी भुजा से 3 गुनी है, मतलब एक भुजा x है तो दूसरी भुजा उसकी 3 गुनी मतलब 3x हो जाएगी। तो यहां से आप बोल सकते हो उसने पूछा क्या है,
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा, क्योंकि कर्ण हमें सेंटीमीटर में दिया है तो क्षेत्रफल भी वर्ग सेंटीमीटर में पूछा है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब दोस्तों ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं, क्योंकि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। कैसे बना है तो ये वाला पार्ट आप जाकर देख सकते हो, मैंने इसमें बताया है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला कैसे बना है। अब आइए सवाल पर, क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये तो हमें करना है। अब दोस्तों यहां से आप बोल सकते हो कि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया आएगा। अब आधार देखिए, आधार क्या है, आधार आपका x है और क्लियरली ऊंचाई मतलब लंब आपका 3x है। तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो ये आ गया क्लियरली समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन दोस्तों यहां पर देखिए आएगा क्या, ये आपका 3/2 बनेगा, ये आपका 3/2 बनेगा, लेकिन x इंटू एक्स ये आपका x स्क्वायर बनेगा। अब यहां पर आपको सिर्फ क्षेत्रफल बताना है, मतलब 3/2 x का वर्ग करना है, तो मात्र आपको x निकालना है। तो यहां से हम x निकालेंगे। अब दोस्तों ये कर्ण यहां पर 8 है, यहां पर कर्ण क्या है 8 है। अगर आपको समकोण त्रिभुज की जोड़े याद हैं, जैसे 3 4 5 है, 6 8 10 है, 8 15 17 है, 7 24 25 है, यदि आपको सभी ट्रिपलेट्स अच्छे से याद हैं तो आपको कहीं भी कर्ण 8 नजर नहीं आता। तो कर्ण कहीं भी 8 नहीं आता, तो कर्ण कहीं भी 8 नहीं है तो हम पाइथो का वर्ग कराएंगे, मतलब पाइथो मीन्स कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो दोस्तों जब भी कर्ण आपका जैसे 8 आया है किसी भी जोड़ में नहीं आता, तो आप हमेशा वहां पाइथो का वर्ग कराया करो। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब यहां पर कर्ण आपका 8 है, तो कर्ण आपका 8 है, आधार देखिए आधार आपका x है भाई, और क्लियरली लंब आपका 3x है, तो 3x इसका वर्ग करेंगे। अब दोस्तों यहां पर देख सकते हो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो सॉल्यूशन आएगा भाई 8 का वर्ग करिए 64, x का वर्ग x स्क्वायर और 3x का वर्ग करेंगे, 3x का वर्ग करेंगे तो 9x स्क्वायर, मतलब 9x वर्ग में आ जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको कैलकुलेशन करनी है कि जैसे ही x स्क्वायर और 9x स्क्वायर इसका एडिशन करोगे तो भाई 10x स्क्वायर आएगा। अब यहां से देखिए आपको मात्र चाहिए क्या, आपको मात्र चाहिए कि x स्क्वायर x का वर्ग लाइए, तो बस आपको x का वर्ग चाहिए, तो x का वर्ग यहां से मिलेगा आपको कि ये 10 जो मल्टीपल में है ये डिवाइड में आएगा, तो 64/10 ये आ चुका है x का वर्ग। तो मात्र आपको x का वर्ग रखना है, तो x का वर्ग क्या आया भाई, x का वर्ग आया है हमारा 64/10। तो यहां से आप कैलकुलेशन कर सकते हो किसकी, आपके समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की। जैसे ही 2 से कट करोगे भाई 32 आएगा, 32 को भाई यहां से 3 से मल्टीपल तो आपका आएगा 96 और 96/10, 96/10 तो हमारा हो जाएगा 9.6 और ये हमारा क्लियरली चौथे ऑप्शन में है, टिक कर दीजिए दोस्तों 96/10 9.6 ये हमारा आंसर रहेगा। और वो किस में रहेगा, वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में इसलिए क्योंकि कर्ण हमारा सेंटीमीटर में था। तो दोस्तों देख लीजिए जब भी आपका कर्ण, आपका विकर्ण बोल दो या कर्ण बोल दो, जब भी आपका किसी भी ट्रिपलेट्स में नहीं आता तो वहां पर आपको पाइथो का वर्ग कराना है, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब इसमें कर्ण आपका 8 पुट कर दो, आधार आपका क्लियरली x पुट कर दो और लंब आपका 3x पुट कर दो, यहां से आपको x स्क्वायर मिलेगा। और जैसे ही आप x स्क्वायर को रखोगे, जैसे ही आप x स्क्वायर को रखोगे तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा और वो है 9.6। तो चौथा ऑप्शन टिक करिए और दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वर्ग पर लिया गया है। पहला आपने देखा वृत्त पर था, दूसरा आपका समकोण त्रिभुज पर था, अब आपका वर्ग पर है। और देखिए कैसा क्वेश्चन है, यहां पर दिया है एक वर्ग ABCD की भुजा CD पर एक बिंदु X इस प्रकार है। तो उसने बोला है एक वर्ग है, कौन सा वर्ग है, ABCD। तो आप पहले एक वर्ग बना दो A B C और D, और उसने बोला है CD पर एक बिंदु X है, CD पर एक बिंदु X है। भाई यहां पर मान लिया वो CD पर बिंदु X है, यदि CX 5 सेंटीमीटर है। उसने बोला है यदि CX ये वाला CX ये कितना है, ये भाई 5 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों यदि त्रिभुज ADX, कौन सा त्रिभुज ADX, त्रिभुज ADX, तो त्रिभुज
डी और एक्स, ए डी एक्स, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है आपको? 42 वर्ग सेंटीमीटर। भाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हमें वर्ग का परिमाप बताना है, वर्ग का पैरामीटर मतलब 4a हमें बताना है। और परिमाप तब बता पाओगे जब वर्ग की भुजा आएगी। भाई वर्ग का परिमाप बताना है, अब वर्ग का परिमाप 4a होता है, जिसमें यदि आपकी a भुजा आ जाए, अगर a भुजा आ जाएगी तो 4a करके हम परिमाप बता सकते हैं। तो दोस्तों मैं बोल सकता हूं वर्ग की भुजा चाहिए और परिमाप बता सकते हैं। तो वर्ग की भुजा हम किससे डिनोट कर सकते हैं? a से डिनोट कर सकते हैं। भाई वर्ग की भुजा a से डिनोट की जाती है, तो वर्ग की भुजा a रहती है, तो ये हर तरफ से आपकी a से डिनोट कर दी गई है। तो दोस्तों अब समझिए आपको दिया क्या गया है, आपको 42 वर्ग सेंटीमीटर है वो क्लियरली क्या दिया गया है, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। और यदि आपको नॉर्मल थीम पता है कि जो वर्ग हमें ABCD दिया है, अब ये वर्ग है भाई, और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री पर होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री पर होता है, मतलब ये वाला कोण आपका 90 डिग्री है। तो आप बोल सकते हो कि ये त्रिभुज कैसा है? भाई 90 डिग्री है, तो ये वाला त्रिभुज आपका 90 डिग्री के कारण समकोण त्रिभुज है। और अब भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है जिसमें पाइथो का यूज किया था कि समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कितना दिया है? इसका क्षेत्रफल आपको 42 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भाई 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, जो आपको दिया है 42 वर्ग सेंटीमीटर। अब दोस्तों थोड़ा बस आपको कैलकुलेशन करना है कि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो 42 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ से आपको बस क्या चाहिए? यहाँ से बस चाहिए आपको समकोण त्रिभुज का एक तो लंब चाहिए, और जो आप देख सकते हो समकोण त्रिभुज का लंब मतलब ये वाला हिस्सा जो आपका A से डिनोटेड है। तो यहाँ पर बोल सकते हो ऊंचाई तो हमें मिली है, ऊंचाई तो हमें मिली है। ऊंचाई कितनी है समकोण त्रिभुज की? समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो वर्ग की भुजा है, तो आप बोल सकते हो ऊंचाई तो a है, बस हमें क्या चाहिए? हमें आधार चाहिए। अब यहां पर देखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज का आधार सिर्फ इतना है, समकोण त्रिभुज का आधार सिर्फ इतना है, मतलब ये समकोण त्रिभुज का आधार लाना है जो b की जगह हमें प्लेस करना है, क्योंकि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ऊंचाई तो आपकी वर्ग की भुजा दिखी है, बस आधार चाहिए। अब दोस्तों आपको पता है कि वर्ग की ये कंप्लीट भुजा आपकी a है, वर्ग की कंप्लीट भुजा a है जो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक रहेगी, तो कंप्लीट भुजा a है। और दोस्तों यदि कंप्लीट आपकी पॉइंट से पॉइंट तक a से डिनोटेड है, जिसमें 5 सेंटीमीटर आपका लेफ्ट हैंड को गया, मतलब 5 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड को गया, तो ये जो इधर बचेगा राइट हैंड को मात्र इतना, तो ये बचेगा a में से आप क्या हटा सकते हो? a में से आप हटा सकते हो 5 को, क्योंकि कंप्लीट आपका a है, कंप्लीट आपका a है जिसमें से 5 लेफ्ट को रह गया, तो a में से 5 हटा दीजिए, बाकी राइट हैंड को बचेगा। टोटल आपका a है जिसमें से 5 लेफ्ट हैंड को गया, तो 5 हटाओगे तो a माइनस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, जो आपका क्लियरली राइट हैंड को बचेगा। अब दोस्तों यहां पर आप बोल सकते हो कि आधार क्या आ चुका है? आधार आ चुका है आपका a-5 ये आधार आ चुका है। अब दोस्तों यहां से आप वर्ग की भुजा ला सकते हो, क्योंकि सिर्फ इस क्वेश्चन में आपका a बचा है। और दोस्तों 1/2 भाई ये 1/2 इधर गुणा हो जाएगा तो ये 84 बनेगा, तो a-5 ये हमारा आया था 5 घटाकर, और ऊंचाई आपकी a है, और ये टोटल 42 दूनी 84 बन चुका है। अब दोस्तों यहां से आप भुजा ला सकते हैं, क्योंकि यहां पर देख सकते हो a-5 और यहां पर a है, और इन दोनों का गुणा क्या आ रहा है? इन दोनों का गुणा आ रहा है आपका 84। अब दोस्तों यहां पर देख सकते हो ये आपका a है और ये आपका a-5 है, तो आप बोल सकते हो दो फैक्टरों का गुणा कितना है? 84 है, दो फैक्टरों का गुणा 84 है, लेकिन एक a है दूसरा a-5 है, मतलब a से a-5 ये आपका 5 कम होगा, a से a-5, ये भाई एक तरफ a है दूसरी तरफ a-5 है, मतलब a से a-5 कितना कम हुआ? तो ये आपका 5 कम हुआ, मतलब बोल सकते हो दो फैक्टर ऐसे आएंगे जिसमें एक दूसरे से 5 कम होगा। तो दोस्तों यदि आपको 84 की क्रैकिंग पता है, इतना बड़ा डाटा नहीं है, तो 84 आपका, जैसे आप बोल सकते हो 84 क्या होता है? 84 होता है भाई
21 गुणे 4 होता है, 84 होता है 14 इंटू 6 होता है, और 84 होता है 12 इंटू क्लियरली 7 होता है। अब 21 का 4 में करिए 84, 14 का 6 में करिए 84, और 12 का 7 में करिए तो 84। लेकिन आपको पता है एक फैक्टर है और दूसरा उससे 5 कम है, तो आप बोल सकते हो 12 और 7 वो दो फैक्टर हैं जिसमें एक दूसरे से कितना कम है, 5 कम है। क्योंकि 12 से यदि आप 7 देखोगे, 12 से यदि आप 7 देखोगे तो ये हमारा 5 कम है। तो आप बोल सकते हो 84 किस में टूटेगा, 12 गुणे 7, जिसमें 12 से 7 कितना कम है भाई, 5 कम है। अब आप बोल सकते हो वर्ग की भुजा 12 है, वर्ग की भुजा 12 है, और 12 में से यहाँ पर 12 है वर्ग की भुजा, 12 में से यदि 5 कम करेंगे तो हमारा 12 में से 5 करके 7 आएगा। तो दोस्तों 12 सत्ते 84 बनेगा। तो वर्ग की भुजा आ चुकी है, वर्ग की भुजा कितनी आ चुकी है, 12। अगर वर्ग की भुजा 12 है तो परिमाप 4a, जिसमें से a आपका 12 है, a आपका 12 है, जैसे ही 12 से गुणा करोगे तो परिमाप आपका 48 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में बैठा है भाई, ये हमारा सेकंड ऑप्शन में बैठा है। लॉक करिए दोस्तों। और दोस्तों यदि ये आपको क्रैकिंग अच्छी लगी है, क्योंकि यदि मैं a-5 और a को मल्टीपल करता तो यहाँ पर वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती और फिर हमको फैक्टर करने पड़ते, गुणनखंड करने पड़ते। अगर आपको फैक्टरी करने हैं तो उससे अच्छा आप 84 के फैक्टर कर दो कि 12 सत्ते 84, जिसमें 7 आपका 12 से 5 कम है, और ये भी बोल रहा है कि 5 कम होगा। तो भुजा आपकी 12 है, 12 में से 5 कम 7, तो 12 सत्ते 84 बिल्कुल सही है। अब भुजा आपकी 12 है तो परिमाप आपका 48 आएगा भाई। सेकंड ऑप्शन को टिक कर दीजिए और लीजिए अगला सवाल आपके सामने। और दोस्तों अभी तक आपने पिछला क्वेश्चन वर्ग भी किया है जिसमें समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ था। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज दिया है, त्रिभुजाकार। अब ये त्रिभुजाकार दिया है जिसका परिमाप है क्लियरली कितना, जिसका परिमाप है 450 मीटर। अब दोस्तों इसकी भुजाओं का अनुपात 5, 12, 13 है। अब दोस्तों सबसे पहली बात, अगर जिस बच्चे को समकोण त्रिभुज की जोड़े अच्छे से पता है, और जिस भी भाई को अभी तक नहीं पता है तो ये वाला पार्ट आप जाकर देख सकते हो। बिल्कुल प्यारे तरीके से 0 लेवल से आपको समकोण त्रिभुज की जोड़े सिखाई है, और कौन कौन सी जोड़े याद करनी है जिससे आपका जोड़ों वाला या कंप्लीट ट्रिपलेट्स कवर हो जाए, तो आप इस पार्ट को जाकर देख सकते हैं। तो वहां पर एक जोड़ कराई थी 5, 12, 13, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। 5, 12, 13 तो मतलब ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि हमारी 5, 12, 13 समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट्स है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं ये कैसा त्रिभुज है, ये भाई समकोण त्रिभुज है। अब दोस्तों यदि आपको उनकी भुजा 5, 12, 13 दी है तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए। और मैंने आपको बताया था जब भी आपको भुजाओं का रेशो मिलता है, जब भी आपको भुजाओं का रेशो मिलता है तो उस रेशो को अंदर की साइड रखा करो, अंदर की साइड रखा करो, क्योंकि रेशो हमेशा अंदर रखते हैं और जो वास्तविक मान आते हैं वो हमेशा बाहर रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बोल सकते हो 5, 12, 13 में 13 आपका कर्ण रहेगा, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा रहेगा। अब 5, 12 एक आधार रहेगा और दूसरा लंब रहेगा। तो समकोण त्रिभुज 5, 12, 13, वैसे आपको रेशो हमेशा अंदर रखना है तो इसको अंदर रखना, सॉरी भाई अंदर रखना। 13, 5 और ये 12, तो समकोण त्रिभुज की जोड़ें आती हैं तो आप उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं। तो भाई समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, लेकिन जो रेशो होता है ना उसको हमेशा अंदर की साइड रखना, जिसमें 5, 12, 13, 13 आपका कर्ण है और 5, 12 एक आधार होगा, एक लंब होगा। अब दोस्तों ये तो रहा रेशो। अब आपको बोला गया है कि उनका परिमाप कितना है, उनका परिमाप आपका 450 मीटर है। और देखिए पूछा क्या गया है, पूछा गया है खेत में 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा, फसल काटने का खर्च क्या होगा। तो दोस्तों ये पिछले पार्ट से हमारे साथ चल रहा है कि खर्च का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन भी मैंने खर्च पर कराया था, तो जब ये क्वेश्चन आप बार बार करोगे तब आपकी प्रैक्टिस होगी कि खर्च का कॉन्सेप्ट फटाफट किस तरीके से यूज करना है। तो दोस्तों खर्च बताएंगे। अब खर्च का यदि मैं बोलूं आपको तो खर्च क्या होता है, खर्च होता है, खर्च बेसिक रूप से आप हमेशा याद रखना दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल, लंबाई या क्षेत्रफल। अब दोस्तों आप यहाँ पर खर्च बताने के लिए दर को प्लेस कर सकते हैं। दर क्या दी है, 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो यहाँ पर 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर दर दी गई है, 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अब दोस्तों वर्ग मीटर मतलब
वर्ग मीटर मतलब किसकी यूनिट होती है, क्षेत्रफल की यूनिट होती है। तो आपको क्षेत्रफल लाना है और वर्ग मीटर में ही क्षेत्रफल आता है। और ये कौन सा त्रिभुज है भाई, ये आपका क्लियरली समकोण त्रिभुज है। तो आप बोल सकते हो क्षेत्रफल क्या रहेगा, क्षेत्रफल रहेगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। यही होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब यहां पर बोल सकते हैं कि परिमाप को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि परिमाप आपको 450 मीटर दिया गया है। अब परिमाप 450 मीटर है, तो यहां पर बोल सकते हैं कि परिमाप 450 मीटर दिया है। और परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री का टोटल, बाउंड्री का टोटल, इसी का मतलब होता है परिमाप। तो हमारा परिमाप देखिए, हमारा परिमाप क्या है, 5 और 12, 5 और 12 17, 17 और 13, ये आपका 30 है। हमारा परिमाप रेशियो में 30 है, लेकिन उसने परिमाप दिया है 450 मीटर। 5 12 17, 17 में 13 जोड़ो भाई 30, तो हमारा परिमाप 30 है, उसका परिमाप 450 मीटर है। तो यहां से देखिए आपका 1 बराबर क्या मिलेगा, 1 बराबर आपको 15 मिलेगा। अब 1 बराबर यदि 15 आ चुका है तो 1 बराबर 15 है, और 1 बराबर 15 है तो बस आपको 15 का गुणा करना है। जैसे ही 15 का गुणा आप 5 से करोगे तो ये आपका क्लियरली 75 हो जाएगा। जैसे ही 15 का गुणा आप 12 से करोगे तो ये आपका 180 हो जाएगा। और दोस्तों अब देखिए 15 का 13 से गुणा कर सकते हो, और जैसे ही 15 का 13 से गुणा करोगे तो भाई 15 इंटू 13, तो ये हमारा 195 हो जाएगा। अब ये आ चुके हैं आपके आधार लंब कर्ण, क्योंकि हमारा परिमाप 30 था, उस क्वेश्चन का परिमाप 450 था। तो 1 बराबर 15, 15 का 5 में 75, 15 का 12 में 180, और 15 का 13 में 195। अब यहां से दोस्तों आपको आधार भी मिल चुका है और आपको लंब ऊंचाई भी मिल चुकी है। तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो सिर्फ आपको क्षेत्रफल लगाना है। तो खर्च आ सकता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, क्षेत्रफल को यूज करिए, दर्ज इसमें 20 है। अब दोस्तों 1/2 आधार हमारा 75 है, और क्लियरली हमारी ऊंचाई 180 है। अब यहां से आपको बस कैलकुलेशन करनी है, और जैसे ही आप कैलकुलेशन करोगे तो ये भाई हमारा 2 से कट करते ही हमारा 90 हो गया। अब दोस्तों 75 का यदि 20 में गुणा करें, 75 का यदि 20 में गुणा करें तो 75 का 20 में गुणा करके ये 1500 आता है, और 1500 का मात्र आपको 90 में गुणा करना है। अब दोस्तों 1500 का 90 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा 135, क्लियरली 135, और 135 के पीछे 3 जीरो, 135 के पीछे 3 जीरो बनेगी, क्योंकि 75 का यदि हम 20 में करें तो 75 का यदि 20 में तो ये हमारा 150, और 1 जीरो 1500, और ये 90 का गुणा, तो 15 और 9 ये आपका 135 बनेगा। और यहाँ पर भाई 3 जीरो है, तो हमारा आएगा क्लियरली 1,35,000। अगर ऑप्शन देखे जाए, अगर ऑप्शन देखे जाए तो यहाँ पर भाई आप बोल सकते हो 1 जीरो आएगी, ये मिस्टेक हुई है। 13 क्लियरली 500 नहीं होगा, 1,35,000 ये हमारा आंसर है। तो ये टाइपिंग में मिस्टेक है, तो इसको आप थोड़ा करेक्शन कर लेना। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों, एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ सकते हो कि क्वेश्चन किस लेवल का है। तो क्वेश्चन दिया है 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है। तो दोस्तों आपको क्या बोला है, एक आयताकार है, एक आयताकार है जिसकी लंबाई आपको 38 मीटर दी है और चौड़ाई भाई आपको 32 मीटर दी है। तो लंबाई 38 है और चौड़ाई आपकी 32 है। अब दोस्तों क्या बोला गया है, इसके अंदर की ओर, इसके अंदर की ओर चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता बना है। अंदर की ओर बना है दोस्तों, तो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको रास्ते की चौड़ाई वाले क्वेश्चन कराए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बाहर की ओर बनता है तो आपको प्लस लेना है और अंदर की ओर बनता है तो आपको माइनस लेना है। और दोस्तों यदि उस थीम को अच्छे से सीखना है तो ये वाला पार्ट आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हो, जिसमें मैंने बेसिक रूप से ये रास्ते का क्षेत्रफल फॉर्मूला कैसे बना है तो आपको कराया है। तो ये वाला पार्ट जाकर अच्छे से देखना। और बढ़ते हैं आज के सवाल पर। अब दोस्तों अंदर की ओर रास्ता बना है और वो कैसा बना है, वो आपका समान चौड़ाई का रास्ता बना है। और समान चौड़ाई को मैंने बोला था कि किससे डिनोट करते हैं, समान चौड़ाई को भाई x से डिनोट करते हैं। ये जो चौड़ाई है रास्ते की ये आपकी x रहेगी। अब दोस्तों इस रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल ये आपको कितना दिया है, ये आपको दिया है भाई 600 वर्ग मीटर। अब दोस्तों यदि आपको इस रास्ते का फॉर्मूला याद है, जो बाहर की ओर बनता है तो प्लस लिया जाता है, अंदर की ओर बनता है तो माइनस लिया जाता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल होता है 2x l + d
प्लस माइनस 2x। तो दोस्तों यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो मैंने आपको थंबनेल अभी दिखाया था उस पार्ट को जाकर देख सकते हो। अब दोस्तों यहां पर रास्ते की चौड़ाई हमसे पूछी है। जो समान चौड़ाई का रास्ता है उस रास्ते की चौड़ाई बताइए, मतलब उस रास्ते की चौड़ाई x हमें बताना है। और दोस्तों रास्तों का क्षेत्रफल 600 दिया है, लंबाई आपको आयत की 38 दी है और चौड़ाई भाई आपको 32 दी है। तो सिर्फ आपको डाटा पुट करने हैं कि रास्ते की चौड़ाई x तो हमको बतानी है, लंबाई 38 दी है, चौड़ाई 32 है भाई। और दोस्तों यहां पर बोल सकते हो रास्ते की चौड़ाई x हमको बतानी है। अब दोस्तों रास्ता अंदर की ओर बना है, रास्ता कहां बना है, अंदर की ओर बना है। बाहर की ओर बनता तो प्लस लिया जाता है, अंदर की ओर बनता है तो माइनस लिया जाता है। और ये हमारा 600 क्षेत्रफल है उस रास्ते का। अब दोस्तों यहां से बस हमें कैलकुलेशन करना है। जैसे ही आप 2 से कट करोगे तो 2 से कट करते ही भाई हमारा ये 300 आएगा। अब आगे बढ़िए दोस्तों, जैसे ही आप कैलकुलेशन करते हो तो कैलकुलेशन करते ही 32 और 38 तो ये आपका 70 बनेगा। रास्ता अंदर की ओर है तो माइनस आएगा दोस्तों, ये आपका 2 से कट करके 300 बन चुका है। अब दोस्तों यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप 2 कॉमन ले सकते हो। और जैसे ही 2 को कॉमन लोगे, भाई मैं 2 को कॉमन लेता हूं तो 35 बचेगा और यहां पर x बचेगा। और 2 से कॉमन लेने के बाद 2 कॉमन ले लिया, 2 से आप कट कर सकते हो 300 को, तो ये हमारा 150 आएगा। अब दोस्तों x बाहर बचा हुआ है, ये भी रास्ते की चौड़ाई है और ये भी वही रास्ते की चौड़ाई है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर आके या तो आप वर्ग समीकरण बना दीजिए, यहां पर आकर या तो आप वर्ग समीकरण बना दीजिए, अदरवाइज आप लॉजिक रूप से बाय ऑप्शन जैसे आपको दिए गए हैं, भाई रास्ते की जो चौड़ाई है 2 है, 3 है, 5 है या 10 है, तो ऑप्शन का यूज करके आप बता सकते हो कि ये 150 बनेगा जिस ऑप्शन में, वही ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। तो पहले देखिए दोस्तों, रास्ते की चौड़ाई आपको क्लियरली 600 दी है, जो 2x l प्लस बी प्लस माइनस 2x, अंदर की ओर रास्ता है इसलिए माइनस लिया जाएगा। 2 से कट किया तो 300 तो बना था, लेकिन 2 हमने कॉमन लिया तो 300 से हमारा 150 बन चुका है उस 2 से कट होकर। अब यहां पर आपको या तो ये मल्टीपल करके भाई x का 35 में और x का x में x स्क्वायर, मतलब वर्ग समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी दोस्तों। और यदि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचना है तो आप बाय ऑप्शन बस देखिए ऐसे कर सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूं। सबसे आसान तरीका है दोस्तों, आपके लिए भी एक क्वेश्चन दिया जाएगा, सिर्फ लॉजिक बेस पे बताना है। तो पहला ऑप्शन है देखिए 2, अगर पहला ऑप्शन 2 है तो रास्ते की चौड़ाई 2 रखी जाती है, रास्ते की चौड़ाई 2 रखी जाती है। अब x आपका हमने 2 लिया है, जैसे ही आप 2 माइनस करोगे, 35 में से 2 हटाइए, 35 में से 2 हटाइए तो भाई 33 आएगा। अब ये आप गुणा करके सिर्फ ओरली कर सकते हैं कि 2 और 33 भाई 66, लेकिन हमें तो 150 चाहिए, तो दोस्तों 2 हमारा आंसर नहीं रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पर। जैसे ही मैं 3 को उठाता हूं तो यहां पर 3 है भाई, x हमारा 3 है, 3 को माइनस कर दीजिए, 3 को जैसे ही माइनस करोगे तो भाई ये 32 बनेगा। अब दोस्तों देखिए गुणा करके हमें कितना मिलेगा, 96, 32 का 3 में ये हमारा 96, 96 भाई 96 नहीं चाहिए, हमें तो 150 चाहिए। अब दोस्तों अगले ऑप्शन पर फटाफट बढ़ते हैं कि अगला ऑप्शन हमारा 5 है, अगला ऑप्शन हमारा 5 है। तो जैसे ही आप 5 रखोगे तो 35 में से माइनस कर दो तो ये हमारा 30 बनेगा। और दोस्तों 5 गुणित 30 प्रूफ हो गया, और जिसमें हमारा इक्वल वाला डाटा प्रूफ हो जाता है वही हमारे रास्ते की चौड़ाई होगी, जो इस बार हमारी कितनी रहेगी, वो हमारी 5 है दोस्तों। और दोस्तों आपको वर्ग समीकरण नहीं बनाना, क्योंकि वर्ग समीकरण बनाने के बाद गुणनखंड करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। उससे अच्छा आप यहाँ पर ऑप्शन रखिए। जब हमने 2 रखा तो हमारा क्लियरली 66 बना था, जब हमने 3 रखा तो हमारा 96 बना था, और जब हमने 5 रखा तो हमारा 150 बन गया। 150 प्रूफ होना चाहिए, इक्वल का डाटा जिस ऑप्शन में प्रूफ हो गया वही हमारा आंसर रहेगा। तो दोस्तों तीसरे ऑप्शन को टिक कर दीजिए, और आज का कंटेंट यही समाप्त करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाता हूं, स्क्रीन पर है दोस्तों। अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया है कि आपको वर्ग समीकरण नहीं बनाना, आपको वहां पर सिर्फ ऑप्शन पुट करके इक्वल का डाटा जो 150 था वो प्रूफ करना है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, यदि एक 160 मीटर लंबे और 120 मीटर चौड़े आयताकार, तो यहां पर दिया है 160 मीटर लंबा है और 120 मीटर चौड़ा है, अंदर की ओर मतलब वही माइनस लेना है, की ओर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना है, अंदर की ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना है दोस्तों, ये समान चौड़ाई का रास्ता बना है।
और समान चौड़ाई को हम किससे डिनोट करते हैं भाई, हम x से डिनोट करते हैं। और देखिए इस रास्ते का क्षेत्रफल आपको दिया है 2176 वर्ग मीटर, मतलब रास्ते का क्षेत्रफल आपको दिया है क्लियरली 2176 और दोस्तों वही रास्ते की चौड़ाई मतलब x आपको बताना है। अब ये अंदर की ओर है तो बस यहां पर आपको माइनस लेना है और वही लॉजिक रूप से ऑप्शन से मुझे बताना है रास्ते की चौड़ाई क्या होगी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना आंसर फेंक के मारना, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बेस्ट कंटेंट के साथ। यदि आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि अगले पार्टों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बहुत जल्दी हम 3D को स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।